अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी द बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप को एंजॉय कर रहे होंगे। और कल वाला जो लेक्चर था मेरा, ये है मेरी प्लेलिस्ट, ठीक है। ये इसी का लेक्चर है। मेरे पूरे चैनल पे बिटकॉइन के लेक्चर्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लिटा लिटा के छित्तर मारूंगा तुम्हारे मंजन फरोशों को जिन्होंने बिटकॉइन का ठेका लिया हुआ है और तुम्हारा फुद्दू काट के रखा हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग और खोते की दुम पैटर्न और पता नहीं क्या क्या। ठीक है। कल वाला जो इस वाली ये मेरी प्लेलिस्ट है बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप की, इस पे जाएं आप लोग। ये ओपन हुई हुई है, इसमें ये लेक्चर 1, अभी एक ही लेक्चर आया, आज ये लेक्चर 2 है जो भी आप सुन रहे हो। इसको ओपन करो, ठीक है। इसको ओपन करो और ये मेरे पास ओपन हुआ है 1 और टाइम बता रहा हूं 1 और 49 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स पे जाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर्स का प्यो बाप कौन है। ठीक है, ये सुनो जरा। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने देखना ये कि क्या 4 और का ये बेरिश गैप जो है ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो 4 और की कैंडल की बॉडी इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर आइडियली इसको नीचे आए भी तो इसके 50% तक रहना चाहिए। उसके बाद इसको ये जो मल्टीपल, एक तो सबसे पहला हाई तो ये है, ये वाला, ये स्विंग हाई, ठीक है। उसके बाद फिर ये हाई पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म हाई। समझ आ रही है बात की? सुन लिए कि 4 और के गैप के बारे में मैंने क्या कहा था कि 4 और का बेयरिश गैप के ऊपर बॉडी अगर क्लोज हुई तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। दिखाता हूं क्या हुआ। ये देखो 4 और का ये जो बेरिश गैप था, इसके ऊपर 4 और की बॉडी क्लोज हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ है भाई? है तुम लोगों को मैं जाओ जाके पहले ये वाला लेक्चर देखो। मैं इसमें यही कह रहा था कि अगर बिटकॉइन ने बेरिश रहना है तो आइडियली ये 4 और का बेरिश गैप बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कौन से मेंटोर ने तुम्हें ये फेयर वैल्यू गैप सिखाए हैं? वो तो तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाते हैं या खोते की दुम पैटर्न सिखाते हैं या इंडिकेटर सिखाते हैं। यहां पे कौन सा इंडिकेटर यूज हो रहा है? कौन सा इंडिकेटर? ये सीधी सीधी इंडिकेशन थी कि बिटकॉइन ने ऊपर जाना है। ये जैसे ही कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई है, अब बॉडी ठीक ठाक ऊपर क्लोज हुई थी तो वो इसको इन्वर्जन लेवल पे लाने के लिए नहीं आएगा इसके अंदर भी। अगर बॉडी कहीं इसके आसपास, गैप के आसपास ऊपर क्लोज होती, फिर चांसेस होते हैं कि ये गैप में अपर क्वाड्रेंट तक या कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक, मतलब गैप के 50% तक आए, फिर ऊपर जाए। अगर गैप स्ट्रांगली ब्रेक हुए तो फिर भाई ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली डॉटेड लाइन, इसके भी ऊपर 4 और की बॉडी क्लोज हो गई थी। वो अगर नीचे आएगा तो ये डॉटेड लाइन भी रोकेगी। सबसे पहले ये डॉटेड लाइन एक लेवल बन चुका है नीचे, मार्केट को नीचे जाने के लिए। ये डॉटेड लाइन क्या थी? 1 डे की बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50%। ये नीचे वाली डॉटेड लाइन ये है। ऊपर वाली डॉटेड लाइन क्या है? 1 वीक के इस बुलिश, सॉरी, ये जो वैसे तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसके नीचे बॉडीज क्लोज हो चुकी थी ना, तो अब ये इन्वर्जन लेवल पे। तो 1 वीक के इन्वर्जन बेरिश गैप का 50%, ये ऊपर वाली डॉटेड लाइन ये है। समझ आइए? तो नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है, ये देखो पहले कैसे बॉडीज इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, बैलेंस प्राइस रेंज के 50% को, जो कि डेली की है। बॉडीज रिस्पेक्ट कर रही थी। विक्स तो गई है, विक्स तो डैमेज देती है, विक्स को छोड़ दें आप। यहां पे बॉडी ऊपर क्लोज हुई तो अगली कैंडल की बॉडी जो थी, सॉरी, अगली कैंडल का जो लो है, जो विक है, वो नीचे, इसके 50% ने डेली की बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज के 50% इसको रोक दिया। वो एक हर्डल बन चुका था ना। ये इस गैप में क्यों आती? एक चीज हमेशा याद रखना, ये डायमंड है कि अगर गैप स्ट्रांगली ब्रेक हो जाए, कोई जैसे ये बेरिश गैप था, स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, स्ट्रांगली ब्रेक हुआ है, अच्छा खासा ऊपर बॉडी जाके क्लोज हुई है, तो वो इन्वर्जन के लिए इसको टच फिर नहीं करेगा। चांसेस कम होते हैं, करता तो है लेकिन ज्यादातर अमूमन फिर ऐसा नहीं होता। जाओ जाके सुनो ये वाला लेक्चर। इसमें मैं पूरे लेक्चर तुम लोगों को बोलता रहा था कि 4 और का ये बेयरिश गैप आपको बताएगा कि बिटकॉइन ने किधर जाना है।
ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था, फेल नहीं होना चाहिए था। ये जैसे ही फेल हुआ उसके बाद तोड़ो तोड़ ऊपर, तोड़ो तोड़ ऊपर। समझ आई ये बात की? ये चीजें तुम्हारे मेंटोर्स को नहीं पता और वो तुम्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाते हैं। मैंने यहां पे कौन सा कोई कॉइन मार्केट कैप यूज किया है, कोई कॉइन ग्लास यूज किया है, कोई फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यूज किया है? उस ये सब भाई कचरा है। आप सिर्फ लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को यूज करते हुए मार्केट में बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर सकते हो। ये इनएफिशिएंसी है, फेयर वैल्यू गैप। ये बेरिश था। ये देखो, अगर 4 और की बॉडी कहीं आसपास इसके क्लोज हो जाती तो फिर वो गैप उसको गैप, प्रॉपर गैप का ब्रेक होना नहीं कहते, ठीक है? उसको मोहॉक कहते हैं। मतलब अगर ये जो बॉडी की क्लोजिंग यहां पे है ना, अगर ये कहीं यहां पे बॉडी क्लोज हो रही होती, विक बेशक कहीं भी होती, विक से स्टोरी का नहीं पता चलता, बॉडी से पता चलता होता है। अगर इस गैप के टॉप से बाहर तो क्लोज होती लेकिन आसपास होती तो उसको आप स्ट्रांगली गैप फेलियर कंसिडर नहीं करोगे। ऐसे स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए। ये एल्गोरिथमिक इंडिकेशन होती है कि ये बेरिश गैप जो पहले बेरिश था ये फेल हो गया। यही तो मैं बोल रहा था इस लेक्चर में अपने कि ये गैप फेल नहीं होना चाहिए अगर बिटकॉइन ने नीचे जाना है तो। लाइन ड्रॉ करके तुम लोगों को बताया भाई, ये देखो, ये इस लेक्चर में लाइन ड्रॉ की हुई कि अगर ये 4 और का बेरिश गैप फेल हुआ तो बिटकॉइन ऊपर है। लाइन ड्रॉ करके बताया है। अल्लाह के करम से, सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मंजन फरोश कोर्स सेलर मेंटोर्स का प्यो बाप मैं ही हूं। वल्दियत मेरे पास ही है। समझ आई ये बात की? तो इसी तरह ये जो मेरा कल बिटकॉइन क्रीड का लेक्चर 1 था मेंटोरशिप का, इसमें आपको एक और जगह लेके चलता हूं, ठीक है? इसमें जाओ 1 और 50 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स पे जाओ। बस ये आ जाओ 1 और 50। गौर से सुन लो। बिटकॉइन के ऊपर मैं अपने चैनल पे यूएस की स्टॉक मार्केट पे सिखाता हूं। बिटकॉइन की मेंटोरशिप शुरू हो चुकी है, ठीक है? तुम्हारे मंजन फरोशों को लिटा के चित्तर मारूंगा इसमें। इस पे जाओ, इसमें लेक्चर 1 पे जाओ और ये आओ 1 और 50 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स पे। अब यहां पे सुनो जरा एक सेकेंड। सेशंस की उठ के इधर आ रही है। ये अगर ब्रेक हो गई, इसके ऊपर एक दफा पहले तो इसका 50% ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर बॉडीज क्लोज होना शुरू हुई, इसके 50% अगर एक दफा स्ट्रांगली ब्रेक होना शुरू हो गया तो ये हाई और फिर ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये टारगेट होगा। अभी मार्केट समझ आई है बात की कि ये जो डेली की बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी, अगर इसका 50% ब्रेक होना शुरू हुआ तो मैंने तुम्हें टारगेट्स बताया था कि ये ऊपर जाएगा। आओ तुम लोगों को अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, डेली बायस या सेशन बायस मतलब डायरेक्शन बायस सेशन का या डेली का निकालने के लिए कभी जिंदगी में 15 मिनट से नीचे मत जाओ। आइडियली तो 1 डे की कैंडल 4 और या 1 और बस। बहुत आगे जाओगे तो 15 मिनट से नीचे नहीं जाना। 15 मिनट से जो नीचे के टाइम फ्रेम्स होते हैं वो एंट्री के लिए होते हैं, एंटर होने के लिए ट्रेड में। वो तुम्हें डायरेक्शंस नहीं बताते। समझ आइए? क्या बात कर रहा था मैं इसमें? क्या बात कर रहा था मैं इसमें? आप लोग भूल गए होगे। अरे भाई, ये मेरी बिटकॉइन की मेंटोरशिप है, इसमें जाओ, लेक्चर 1 में जाओ, ठीक है? सुनो गौर से सुनो वरना समझ नहीं आएगी क्या बोल रहा हूं मैं। 1 और 50 मिनट्स एंड ये 47 सेकंड्स पे आ जाओ। गौर से सुनो। अब सॉरी, ये लाइन न्यूयॉर्क सेशंस की उठ के इधर आ रही है। ये अगर ब्रेक हो गई, इसके ऊपर एक दफा पहले तो इसका 50% ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर बॉडीज क्लोज होना शुरू हुई, इसके 50% अगर एक दफा स्ट्रांगली ब्रेक होना शुरू हो गया तो ये हाई और फिर ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये टारगेट होगा। समझ आ गई? डेली की बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50% अगर स्ट्रांगली ब्रेक हुआ
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। यहां पे ये सिर्फ डेली की बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50% नहीं है, ये जो ब्राउन कलर का एरिया है ये 1 वीक के इन्वर्जन बेरिश गैप का 50% है। ये दोनों लेवल्स आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। यहां पे ऐसे नहीं नजर आएगा, छोटे टाइम फ्रेम में नजर आएगा, ये ऊपर वाली डॉटेड लाइन और नीचे वाली। 15 मिनट्स में पहले ये देखो इसके आसपास बॉडीज क्लोज हो रही थी, इनको मोहॉक्स कहते हैं। ये स्ट्रांगली लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। इधर बॉडीज ऊपर क्लोज हुई, इनके साइज देखो, इस तरह से लेवल्स ब्रेक नहीं होते। यहां पे देखो ये इस तरीके के साथ, अगर तुम मेरे चैनल पे पुराने हो आपको पता होगा कि मैं क्या कहता हूं कि कुछ लेवल्स जो ब्रेक होने होते हैं बीफी कैंडल होनी चाहिए, बॉडी भी स्ट्रांगली उसको ब्रेक करे। ये एक कैंडल में इसने ये लेवल इसको स्ट्रांगली ब्रेक करके लीव कर दिए, ठीक है। ये मोहॉक है, इतना तुम एल्गोरिदम को अलाउ करोगे, ये बताएगा तुम्हें। उसके बाद ये देखो, फिर तोड़ो तोड़ ऊपर, तोड़ो तोड़ ऊपर भाई। क्या कह रहा हूं मैं इधर कि ये लेवल अगर एक दफा फेल हो गया 50%, जो कि यहां पे हुआ, ये और कल इधर कहीं मैं लेक्चर बना रहा था जो ये प्राइस एक्शन चल रहा था, ठीक है, यहां पे थी तब मार्केट, ये यहां पे ब्रेक हुआ। अगर इसको आप 1 आवर की नजर से देखेंगे तो 1 आवर फिर एक ही एक कैंडल में काफी ऊपर निकल गया था ये, ठीक है। यहां पे ये इसने ब्रेक किया, लेकिन इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो 1 आवर की एक ही कैंडल है। इसके लिए आप 15 मिनट्स यूज करोगे, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना, बायस निकालने के लिए इससे नीचे नहीं जाना। ये 15 मिनट्स ने इसको यहां पे ब्रेक किया, ठीक है। समझ आइए बात की, इनसे कंफ्यूज मत हो, ये मोहॉक्स हैं। इतना आपको एल्गोरिदम को अलाउ करना पड़ेगा। जैसे माइकल साहब इस चीज की एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास आपका कोई छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है, कोई भी छोटा बच्चा है, उसको आप एक बुक दे दो, ठीक है, कलरिंग बुक, उसमें कोई एलिफेंट वगैरह बना हुआ है, आपका वो काका जो है बच्चा, वो उस एलिफेंट के अंदर कलर भर रहा है। अब एलिफेंट की बाउंड्रीज से बाहर अगर थोड़ा बहुत कलर चला गया तो क्या बच्चे को मारने थोड़ी लग जाओगे, आप यही कहोगे यार बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन, जबरदस्त। इसी तरह कभी कभी बॉडीज भी आपको स्पेसिफिक लेवल से बाहर क्लोज होती हुई नजर आएंगी, लेकिन उनके अंदर भी एल्गोरिदमिक क्लू होगा, ठीक है। इस तरह से ये लेवल्स ब्रेक हो तो आपने इन पे यकीन नहीं करना। इस तरह से ब्रेक हो, फर्क देख रहे हो, फर्क खुद देखो, खुद तुम्हें नजर आएगा फर्क। ये कितनी छोटी कैंडल्स हैं और छोटी बॉडीज हैं, ये कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, छोटी छोटी बॉडीज हैं। ये एक ही कैंडल है और ये यहां पे जाके इसकी बॉडी क्लोज हो रही है, और ये कल के ही टाइम मैंने बोला था, ठीक है। ये कल तक, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया हुआ था, ये तो डेली का टाइम फ्रेम है। समझ आइए, तो ये लेवल्स कभी भी आप यकीन तब करोगे कि यार लेवल ब्रेक हो गया, अब हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लाइक इधर बुलिश की तरफ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इधर इधर नहीं करोगे, इधर नहीं करोगे, इस तरह से स्ट्रांगली नजर आना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आईसीटी साहब, माइकल साहब अक्सर डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज यूज करते हैं। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? मतलब स्ट्रांगली एक डायरेक्शन में बीफी कैंडल बने, मतलब उसकी बॉडी बड़ी हो। वो नजर आएगा आपको एक्सपीरियंस के साथ कि यहां पे ये लेवल अब ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर आपके सामने है। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि फिर अगर ये लेवल्स ब्रेक हुए, और कमेंट्स में भी कुछ हजरात कह रहे थे कि अब्दुल्ला भाई आपने इस लेवल का बोला था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ तोड़ो तोड़ मार्केट ऊपर, ठीक है। ये मार्केट जब रेंज बाउंड होती है, हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो यहां पे थी, आप एक ही डायरेक्शन को एक ही नजर से नहीं देखते। इसीलिए मैं कल के लेक्चर में बार बार ये चीज मेंशन कर रहा था कि अगर मार्केट ने, बिटकॉइन ने नीचे आना है तो भाई ये लेवल नहीं फेल होना चाहिए। जैसे ये फेल हुआ गया ऊपर, ठीक है। ये इनको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये कल के लेक्चर से पढ़े हुए हैं, जान वो के इनको पढ़े रहने दें। अच्छा, अब
होए 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 होए। अगर आप डेली, सबसे पहले तो डेली के टाइम फ्रेम में जाए, ठीक है। ये याद है कल अगर कल का लेक्चर नहीं देखा तो आज के लेक्चर में क्या तलाश कर रहे हो भाई? कल का लेक्चर देखोगे तो आज का लेक्चर समझ आएगा ना, वरना आपको क्या पता ये क्या है, ठीक है। तो ये एक बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज है। आज की डेली की कैंडल इसके ऊपर बॉडी है अभी, लेकिन ये टाइम देखो अभी 1 घंटा और 13 मिनट्स है, ठीक है। इसकी कैंडल अगर इधर ही गई ऊपर स्ट्रांगली, ये बेरिश लेवल है, ये बेरिश पीडीआर है, नीचे से मार्केट इसमें गई थी तो इसके 50% इसको होल्ड किया हुआ था। यहां पे एक इस बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50%, और ये पूरा ओवरऑल ये वीकली, अब ये कल का लेक्चर देखोगे तो याद आएगा ना कि ये क्या है, वीकली इन्वर्जन बेरिश गैप का 50%, दोनों आपस में करीब करीब थे। ये आज ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग वेट करोगे, ये देखोगे अभी ये डेली की कैंडल क्लोज होने में तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा, सवा घंटा पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 आवर एंड 12 मिनट्स। अगर ये इधर ही कहीं आसपास क्लोज होती है, इसका मतलब ये लेवल तो फेल हो गया। देखो कितना स्ट्रांगली ऊपर गई है ना, जिस तरह मैंने 15 मिनट्स में तुम्हें सीन दिखाया, स्ट्रांगली ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी वो बॉडी ऊपर क्लोज होगी, नहीं, 50% भी ब्रेक हो गया, ओवरऑल इसका टॉप भी ब्रेक हो गया, ऊपर ही अगर बॉडी क्लोज हो जाए तो फिर क्या सीन होगा। ये डेली के टाइम फ्रेम में ये देखो, ये जो कि मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। 1 हाई, 2, 3, 4, ये आज का भी हाई इसके आसपास बन रहा है। ये रिटेल की रेजिस्टेंस है। हमारी नजर में ये रेजिस्टेंस नहीं है, हमारी नजर में ये लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल मतलब इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। इतने खुश मत हो कि एक ही सांस में सब पढ़ा दूंगा। अब्दुल्ला भाई आज आप हमारा टाइम जाया नहीं कर रहे। आज तो जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ है आपने तकरीर शुरू कर दी है। अरे भाई इतना क्यों खुश हो रहे थे आप, हैं? एक शेर के बगैर आगे नहीं जाएंगे भाई। शेर के बगैर देखो मजा नहीं आता, ठीक है। ओए भैंस की दुम, गालिब ने तो भाई क्यामत ढाई हुई है। अरे भाई ये जो बिटकॉइन वाले नए आए हैं, आप गौर से सुन लो क्या मैंने कल बोला था, हैं? कैपिटल में लिखते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। अगर मैं फुल मूड में तुम्हें पढ़ा भी रहा फिर भी मेरे दिमाग में जान की चीज आएगी, नहीं नहीं इनको फ्री में एम ही पढ़ाता चला जाऊं। ठीक है, तो मजाक करो भाई, ये वैसी ही मेरी आदत है। मेरी आदत है बीच में शुक्ल वुगल लगाने की, तुम्हारे मेंटोर्स को गालियां देने की। वो तो सिर्फ है ही हकदार गालियों के, वो तो है ही हकदार गालियों के, ठीक है। तुम्हारे मेंटोर्स तुम्हें ये अभी रेजिस्टेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक शेर हो जाए बीच में, उसके बाद चलते हैं आगे। लोग बातें पकड़कर, गालिब साहब का शेर है ये, ठीक है। लोग बातें पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लोग बातें पकड़ के इंसान छोड़ देते हैं भाई। किसी से कोई गलती हो जाए तो भाई हमें माफ कर देना चाहिए, है ना। माफ नहीं कर पाते हैं हम। बात पकड़ लेंगे, बंदा छोड़ देंगे, बात नहीं छोड़ेंगे। लोग बातें पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कभी किसी से कोई गलती हो जाए, अगर वो आपसे इंसानों की तरह प्यार से माफी मांगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको नहीं माफ करूंगा, जाओ बाढ़ में जाओ, फलाना ढमकाना। अरे भाई आगे रोजे क़यामत हमने भी अल्लाह ताला से जाके माफी मांगनी है। आज अगर इस दुनिया में हम लोगों को माफ करेंगे तभी हमें भी कोई माफी की उम्मीद लगाई जा सकती है ना। क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये जो पंप आया है 4 और का, वो लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तोड़ ऊपर की तरफ, तुम्हें मैंने पहले ही बोला हुआ था ये फिर हमारी नजरें इस डायरेक्शन में होंगी। अगर वो 4 और का लेवल ब्रेक हो गया, 4 और का कौन सा लेवल दोस्त, 4 और का ये बेरिश गैप, ये, ठीक है। अब आगे का सीन देखने के लिए डेली में सबसे पहले नजरें रखें अपनी। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि, क्योंकि भाई ये बिटकॉइन है, ये शिट कॉइन है, ये विक्स लगाता है अक्सर। ऐसे ना हो ये विक लगा के बॉडी इधर अंदर क्लोज कर रहा हो, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि बॉडी इसकी कहां क्लोज हो रही है, बॉडी कहां क्लोज हो रही है। समझ आई है बात की।
स्ट्रांगली ऊपर क्लोज होती है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि यार ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉसेस इकट्ठे करा के इसका गर्दन काटने जा रहे हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। ये रिटेल वाले सारे यहां पे स्टॉप लॉसेस रख के शॉर्ट कर रहे हैं ठीक है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये क्या है, क्या है बताओ, बोलो क्या है, कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि मुंह खिड़की से बाहर जो है, मुंह खिड़की से बाहर है ना। अब्दुल्ला भाई सॉरी, हम देख रहे थे कि वो, मैंने उसको रात को मैसेज किया था कि चिट्टा जोड़ा पहन के निकले लेकिन अब्दुल्ला भाई मसला ये हुआ है कि वो तो काले जोड़े में निकल आएंगे। अब्दुल्ला भाई इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उसको याद नहीं रहा, या उसका कोई और किसी और लोंडे ने उसको बोला है? अरे मेरा दिमाग खराब है जो तुम्हें मैं इधर रात के कितने बजे 3:52 AM आधी रात को लेक्चर बना रहा हूं, तुम्हारे मुंह खिड़कियों से बाहर है। ये क्या है भाई? ये बेरिश गैप है और थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंबैलेंस यहां पे आज देखने को मिल रहा है। ये वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है? सिखाया हुआ है भाई, बॉडी, दो बॉडीज के दरमियान गैप अगर हो तो उसको आप फेयर वैल्यू गैप में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो इसको अपने पास मार्क करो, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये कौन से टाइम फ्रेम में है? ये कौन सा टाइम फ्रेम है? डेली का। क्या कलर बताया था? डेली के लिए हम रेड कलर रखेंगे, ठीक है। ये शायद आपको पिंक सा शो होता हो, मैं अपनी तरफ से भाई रेड ही करता हूं, अगर पिंक शो हो रहा है तो क्या कर सकता हूं, ठीक है। ये बेरिश गैप है डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक नजर 1 वीक में भी मार देते हैं। 1 वीक में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के लिए जरूरी हो, लेकिन इसको क्वाड्रेंट्स में हमें डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हो, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, किधर बॉडी अभी फिलहाल रुक रही है आगे। तो ये इन्वर्जन बेरिश गैप है वीकली का, इसको हमने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलते हैं डेली में। तो तकरीबन जो वीकली इन्वर्जन बेरिश गैप है उसका जो अपर क्वाड्रेंट है वही इस डेली के बेरिश गैप का 50% है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, ठीक है। तकरीबन आसपास है, आसपास ही है बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, सही है। और अगर हम अब फिलहाल इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर डिलीट कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स लगाएं, डेली का जो बेरिश गैप है इसको अगर हम कोऑर्डिनेट्स में भी डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसके अपर क्वाड्रेंट के ऊपर एक दफा भी बॉडी नहीं गई, विक्स गई है, ठीक है। अपर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडीज नहीं गई, ये बेरिश गैप अभी तक फेल नहीं हुआ वो भाई। ये जो बॉडी गई है इसने इसका 50% थोड़ा बहुत बॉडी से तो ब्रेक किया है, लेकिन वो जब 50% ब्रेक होता है इसका मतलब ये नहीं होता दोस्त कि गैप फेल हो गया, गैप वीक हो जाता है। इसका 50% यहां बॉडी से ब्रेक हुआ था, इसका मतलब नहीं है वो बुलिश हो गया, नहीं, बस गैप वीक हो गया। लेकिन उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये इसका अपर क्वाड्रेंट भी ब्रेक करता है कि नहीं करता, छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर में जाके। अब इस वाले प्राइस सेक्शन में तो मैं लेके जा नहीं सकता, मेरी मेंटोरशिप अभी शुरू हुई है, तो अभी वाले मैं बताऊंगा ना, ठीक है। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। याद रखना है कि इसका जो 50% है उसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है 1 वीक का ये जो पूरा बेरिश गैप है इन्वर्जन, उसका अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका 50% एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, दो लेवल्स इसके साथ ओवरलैप हो रहे हैं। समझ आई ये बात की? इसको सेव रखते हैं। अच्छा, अब यहां पे गौर से सुने आप, ये तो लिक्विडिटी पूल है, ये जितने हाइज हैं 1, ये 2 और ये आज का जो हाई बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ठीक ठाक क्यों ये रिटेल वालों को रेजिस्टेंस लग रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, LIQPOOL, ठीक है। LIQPOOL मतलब लिक्विडिटी पूल, पूल ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेज हैं यहां पे, बहुत सारे स्टॉप लॉसेज इकट्ठे हो गए। रिटेल वालों को लग रहा है ये मार्केट एक दफा इधर गई, नीचे गिरी, दोबारा इधर गई, नीचे गिरी, तीसरी दफा हमें मौका मिल रहा है, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो। एल्गोरिदम के थ्रू यहां पे स्टॉप लॉसेज का पूल बनवाया जा रहा है।
अब ऐसा नहीं है कि आप 110% ईमान ले आए कि बस अब ये तो इसी को फेल करेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो यही कहते हैं। नहीं, इसके अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा ना। आप ये भी तो देखो, ये जो बेरिश गैप है इसका 50% ब्रेक हो तो आपको कंफर्मेशन होगी ना। ऐसे ही थोड़ी ना लॉन्ग करके इसको यहां तक होल्ड करके बैठ जाओगे। समझ आइए बात की। फिलहाल डेली पे ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहां से छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। होठों से छू लो तुम, ये क्यों नहीं आया भाई? ये डेली वाला क्यों नहीं आया? मेरा गीत अमर कर दो, ये आ गया, ठीक है। अब ये 4 और में भी हमें नजर आ रहा है, सही है। बन जाओ, इसकी ये जो 4 और की बॉडीज हैं ये तकरीबन इसके लोअर क्वाड्रेंट पर रुक रही है, ठीक है। अगर मैं इसके क्वाड्रेंट इधर ड्रॉ कर दूं, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। दुल्ला भाई गुनगुनाने ही लग गए हैं। ये देखो तकरीबन उसके आसपास, ठीक है। हल्का फुल्का मोहा हो गया ऊपर नीचे। ये विक नीचे गई, ये बॉडी तकरीबन यहां पे रुक रही है, विक बिल्कुल नीचे गई, विक्स डैमेज देती है। समझ आ रही है बात की? तो अभी मैं इसको, ये तकरीबन अभी तक इसके ये जो डेली का बेरिश गैप है यहां पे इस तरह से शो नहीं होगा। उसके लोअर क्वाड्रेंट को 4 और की बॉडीज रिस्पेक्ट कर रही हैं फिलहाल, ठीक है। मैं अभी इसके क्वाड्रेंट्स को रिमूव करने लगा हूं ताकि ज्यादा गंद ना मचे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने 4 और का भी गैप लगाना है यहां पे, सही है। हाय 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 हाय, देखो नजरें तो हमारी इधर हैं। ये लिक्विडिटी पूल बन चुका है, पूल ऑफ लिक्विडिटी। रिटेल को ये रेजिस्टेंस लग रही है, सप्लाई जोन लग रही है उन्हें, ठीक है। उनको लग रहा है यहां पे बहुत सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। उनको बहुत यहां पे रिटेल की ये रेजिस्टेंस है, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, कितने हाईज हैं, ये चौथा हाई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ऐसे ब्रेक हो। समझ आइए बात की, चाहते हम ये हैं। लेकिन अब भाई देखो, मैं कुछ बोलता हूं इसका मतलब नहीं अब ये लॉन्ग कर दो यहां पे, नहीं, ऐसे नहीं होता। उससे पहले कुछ चीजें देखनी है, डिटेल्स में जाते हैं उसकी, ठीक है। आओ आपको डिटेल्स में लेके चलते हैं। ये क्या है 4 और में भाई? बताओ बताओ बताओ, बोलो, शर्माओ मत। दुल्ला भाई हम क्या बोले, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। क्या तुम्हें घंटा समझ आएगी जब मुंह ही खिड़की से बाहर होगा? या तो मुंह खिड़की से बाहर होगा, या फिर एक कान में तुमने टूटियां डाली हुई हैं और तुम अपनी महबूबा से बात कर रहे हो, दूसरे कान में वो दूसरा हैंड फ्री डाल के तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा लेक्चर सुन रहे हो। ऐसे तुम्हें घंटा समझ आएगी, ठीक है। तो बताओ ये क्या है भाई? 4 और में बहुत बड़ा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया, समझ आ रही है बात की। इसको हम अपने पास मार्क करेंगे, इसको अब मैं रिमूव करूं, ठीक है। पीछे रह गया, याद है ना क्या था? क्या था? कल के लेक्चर में ये डायमंड दिया था तुम्हें कि अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर जाएगी, अल्लाह के करम से ऊपर चली गई, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। दोस्त दुल्ला भाई, जब आप हमें दोस्त कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई। दोस्त नहीं, बेसिकली आप सब मेरे भाई हो। दुल्ला भाई ये तो आपने बहुत ही प्यार कर लिया हमसे। प्यार करता हूं तो भाई ये रात के 4 बजे 4 AM पे बैठ के लेक्चर बना रहा हूं ना। अच्छा अब्दुल्ला भाई अब जिताने ही लग गए। अच्छा चुप कर जाओ यार। ये 4 और का कितना बड़ा बुलिश गैप है? ऑब्वियसली इसको क्वाड्रेंट्स में आपको डिवाइड कर देना चाहिए। क्वाड्रेंट्स कैसे? ये देख लो, ये 0, 1, 0.5, 0.75 और 0.25, ठीक है। चलो जी, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखो कि 4 और का जो बुलिश गैप है उसके अपर क्वाड्रेंट के भी नीचे बॉडी नहीं गई। अपर क्वाड्रेंट के भी नीचे बॉडी नहीं गई, विक गई है। विक से कुछ नहीं होता। 50% तक तो विक भी नहीं पहुंच पाई। 50% तक तो विक भी नहीं पहुंच पाई, ठीक है। आपको ना इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये निकालना ना ये कहां तक गई है, यहां पे रखो ऐसे, ये
ठीक है, अपर क्वाड्रेंट और 50% के दरमियान का जो 50% है टू द टिक। चलो मैं इसके क्वाड्रेंट्स हटाता हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी। ये देखो क्या है, ये अपर क्वाड्रेंट है, ये गैप का 50% है। इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो 50% है वो ये है, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन याद है ब्लू लाइन, जो मेरे चैनल पे पुराने हैं, यहां पे ये जादू सुनते होते थे, सिंडिकेट लाइव मेंटोरशिप। ठीक है, मैंने बोला था मेरी बिटकॉइन की मेंटोरशिप में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी जो मैंने अपने चैनल पे नहीं बताई हुई। हाँ, सिंडिकेट में बताई हुई है, सिंडिकेट में सब है भाई। तो ये देखो, लेकिन खैर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, एल्गोरिदम। ये यहां पे कोई घंटा बाइंग प्रेशर था, यहां पे बायर्स एक्टिव थे, है ना, टू द टिक अपर क्वाड्रेंट 4 और का। ये देखो दोबारा रिमूव कर रहा हूं तो तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। 4 और के बुलिश गैप का अपर क्वाड्रेंट और 50%, इनके दरमियान जो 50% है वो ये है, टू द टिक भाई, टू द टिक। वहीं से आके क्यों रिवर्स हुआ? ये एल्गोरिदम है, ये कोडिंग हुई है, ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप लोग बस 0.25 लेवल, 0.75 लेवल और ये 50% रखो, और ये 0 और 1 और इतना इनफ है। इतनी, ये बस आपके नॉलेज के लिए, लेकिन इतनी डिटेल्स में जाओगे तो अभी शुरू में आप फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने अब देखना ये है कि देखो, नजरें तो हमारी इधर हैं, ये लिक्विडिटी पूल बन चुका है। ऐसा नहीं है कि अब ऊपर ही जाना है इसने। अगर तुम मार्केट में अपना बायस को फोर्स करोगे, मेरे से कोई कसम उठवा लो, कभी ट्रेडिंग करियर में कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी नहीं कामयाब हो पाओगे। अरे भाई, तुमने दोनों नजरों से देखना है। ये एल्गोरिदम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये इतनी इजी नहीं है। क्या हमेशा ही ऐसे होगा कि जहां पे रिटेल की रेजिस्टेंस बन रही है वो ब्रेक होनी है? नहीं नहीं, होती तो होती है, अल्टीमेटली एट द एंड आके ऐसे लेवल्स ब्रेक होते ही होते हैं, क्योंकि ये बेवकूफ हैं जो इन लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस रखते हैं। आपको लेकिन कंफर्मेशन चाहिए भाई, आपको कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए? यहां पे 4 और का बुलिश गैप है ना, आप ये देखो भाई, इसका 50% बॉडी से नहीं ब्रेक होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो होती है वो बहुत, और गैप का साइज देख रहे हो कितना बड़ा है, इसका 50% बहुत स्ट्रांग है। ये 4 और की या 1 और की बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये इंटैक्ट रहना चाहिए, मतलब ये फेल नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। बॉडी से विक चली गई तो चली गई, मसला नहीं है, बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ आ गई। 4 और में क्या चल रहा है समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को। अब्दुल्ला भाई, हमें सब समझ आ गई है। हमें सिर्फ एक चीज नहीं आई, वो है शर्म। क्योंकि अगर हमें शर्म आ जाती, हम इस वीडियो को लाइक भी करते, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते, क्योंकि यहां पे तो मुफ्त में वो सिखाया जा रहा है जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। बिल्कुल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह ताला का करम है, लेकिन तुम भी तो अपने थोड़े जमीर जगा लो ना। तुम लोगों को बिटकॉइन पे भी मेंटोरशिप देनी शुरू कर दी, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते थे। रिक्वेस्ट नहीं, आप लोग हुक्म भी कर सकते हो, लेकिन अगर तमीज से करो। ऐसा नहीं कि हमें इस पे चाहिए, मैं फिर कुछ और निकाल के दे दूंगा, वो भी मुंह में। ठीक है, लेकिन आप लोग कहो यार अब्दुल्ला भाई, मतलब अगर अब जिस आप लोग गोल्ड का कह रहे हो, मुझे पता है आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, द गोल्ड लेगेसी एसएमसी मेंटोरशिप के नाम से, जिस तरह ये द बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप है। ठीक है, नाम मजे का है कि नहीं है? अब्दुल्ला भाई हर वक्त अपनी तारीफों के चक्रों में क्यों रहते हैं आप? अरे क्या करूं भाई, मजाक कर दो तो थोड़ा तुम भी हंस लो। इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये तो मैं इनको बहुत आसान करके सिखा रहा हूं। अल्लाह ताला का करम है, खुद से नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूं बहुत आसान करके सिखाऊं तुम्हें, वरना ये चीजें ऐसे शुगल में नहीं समझ आती। अगर अभी भी नहीं समझ आ रही, बिल्कुल परेशान मत हो, कसम से बिल्कुल परेशान मत हो दोस्त, कोई चक्कर ही नहीं। अगर तुम मेरे चैनल पे नए नए आए हो, पहली बात तो ये कि जाओ जाके ये इसका लेक्चर 1 देखो। उसमें मैंने क्या कहा था कि बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप पे सीधा ना आ जाओ उठ के। पहले कुछ चीज जिस सीक्वेंस में बाकी प्लेलिस्ट, बाकी मेंटोरशिप्स बताई हैं, पहले जाके वो देखो। ठीक है, तो अभी आपकी नजरें बस ये होनी चाहिए, ये फेल नहीं होना चाहिए, ये फेल नहीं होना चाहिए। समझ आई है बात की? ठीक है, अब मैं आपको यहां से लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम।
अब्दुल्ला भाई आज तो आपने चस्सी करा दी है, मतलब मजा ही आ गया। लेके जाए जा रहे हैं, हर टाइम फ्रेम में एक एक चीज बता रहे हैं। भाई आप दिल लगा के सीख लो बस। थोड़ा सा वॉल्यूम बैलेंस तो है। हो यहां पे नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, वॉल्यूम बैलेंस को भी आप तभी इंक्लूड करोगे अगर विक लंबी ना हो। ये जरा थोड़ी लंबी विक है, ठीक है, ये भी इतनी छोटी विक नहीं है, थोड़ी सी लंबी विक है। और बुलिश गैप बेरिश गैप आमने सामने है, तो ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज बन चुकी है। बेरिश कैसे मार्क करोगे? इनमें से जहां से भी साइज बड़ा बनता है, ये मैं यहां पे पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, जाओ जाके मेरे चैनल पे, आप बाकी चीजें देखते नहीं हो फिर आ जाते हो। सॉरी, मैंने क्वाड्रेंट्स निकाल दिए थे आप लोगों को समझाने के लिए, वो भी फ्री में। ओहो, तो मैंने -0.75 लगा दिए ये, ठीक है। तो 1 और का है ना, तो इसको क्या कलर देंगे? क्या मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था? 1 और में मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा, इसको हम कलर देंगे ये लाइट ब्लू सा, ठीक है दोस्त। टू द फकिंग टिक, इस बैलेंस प्राइस रेंज के लोअर क्वाड्रेंट से ही क्यों रिवर्स हुई है मार्केट? पूछो जाके अपने यक्का से और अपने बाकी मंजन फरोशों से पूछो, इधर कौन सा सेलिंग प्रेशर था। अगर दिल लगा के सीख रहे हो ना मेरे चैनल पे, तो तुम लोगों के तुम्हारे ये रोंगटे खड़े हो गए होंगे, ठीक है। तुम्हारे गूज बम्स जो है वो उठ के छतों से टकरा रहे होंगे कि इस लेवल की प्रिसीजन है इस एल्गोरिदम में। इधर से क्यों रिवर्स हुई है भाई? क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है। बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज, लोअर क्वाड्रेंट, बस वहां तक जाके रुक गई। ये कौन सा सेलिंग प्रेशर कौन सा था, मुझे ये बताओ। घंटा, ये मार्केट्स घंटा बाइंग और सेलिंग प्रेशर से ऊपर नीचे होती हैं। ये बाइंग प्रेशर था ना, है ना? तुम्हारे मुताबिक इधर ही क्यों रुके? हाँ, इधर ही क्यों रुके? इधर ही क्यों रुके आके बताओ मुझे। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा कि इसे डार्क कर दूं? बाद में कहोगे ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मानोगे नहीं ना, इस लेवल का प्रिसीजन देख के मानोगे कैसे? जमीर तुम्हारा इजाजत नहीं देगा। ये लो डार्क कर देता हूं, अब तो नजर आ रहा होगा ना, अब तो नजर आ रही होगी ना। ये ग्रीन लाइन लोअर क्वाड्रेंट है ये भाई, टू द फकिंग टिक, यहीं तक आई है। समझ आइए बात की? अब्दुल्ला भाई ये तो समझ आ गई, हम यहां पे करें क्या? बताता हूं क्या करना, बताता हूं, फ्री में बताता हूं। पहले इनको जरा सेव कर दूं। देखो भाई फिलहाल तो ये जो बैलेंस प्राइस रेंज होती है ना, बुलिश गैप बेरिश गैप या फिर बेरिश गैप बुलिश गैप, ये बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज है, तो बुलिश गैप और बेरिश गैप ओवरलैप करेंगे। अगर बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज होगी, इसका ऑपोजिट कर लो, इधर बेरिश गैप होगा, इधर बुलिश गैप होगा, ठीक है। फिलहाल तो इसका अब गौर से सुन लो, मैं क्या बता रहा हूं। ये लिक्विडिटी पूल है ना, ये लिखा हुआ है LIQPOOL, ये जितने हाइज हैं रिटेल की रेजिस्टेंस है। तुमने एवं ही लॉन्ग नहीं कर देना, एवं ही लॉन्ग नहीं कर देना भाई। आप लोगों ने वेट करना है इस भाई, ये मेरा दिल नहीं करा तुम्हें इतना कुछ मुफ्त में सिखाने का। तुम यहां से सीख के भी अपने बेगैरत मंजन फरोशों को जाके पैसे देते हो। आप लोग वेट करो, कभी लॉन्ग मत करना ऐसे, एवं ना लॉन्ग कर देना। वेट करो कि इस बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50% ब्रेक हो स्ट्रांगली, फिर टारगेट करो ना लिक्विडिटी पूल को, यहीं पे लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ो। अगर ये ब्रेक होना शुरू होता है 15 मिनट में, 1 आवर में, ठीक है, अगर तुम्हें गुंजाइश मिलती है तो अपर क्वाड्रेंट पे निकल आओ। गुंजाइश मिलती है तो इस बैलेंस प्राइस रेंज के टॉप पे निकल आओ। क्या जरूरत है यहां तक होल्ड करने की? जरूरत क्या है? ठीक है, बहुत खारिश है तो फिर वो बात की बात है, समझ आइए। लेकिन आप लॉन्ग भी एवं ही हवा में नहीं कर लेना। इसके 50% के स्ट्रांगली एवं नहीं, छोटी मोटी बॉडी ऊपर क्लोज होगी नहीं। सिखा चुका हूं इसी लेक्चर में कि किस तरीके से बॉडीज क्लोज होनी चाहिए ऊपर। वेट करो उसका, ठीक है। अब इसी तरह ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये बताओ, बताओ कमेंट करके बताओ दोस्त क्या है। अगर नहीं बताओगे अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, दिल लगा के सीख नहीं रहे हो।
बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हो, बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हो दोस्त। अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे। मैं तो तुम्हें आगे सिखा रहा हूँ, सीखना सीख लो, नहीं सीखना तो मेरी दुआओं के साथ यहाँ से रुखसत हो जाओ। अब्दुल्ला भाई आप सिखाते तो बहुत अच्छा है, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं सिखाता, लेकिन आप बीच में बातें बहुत करते हैं। ओके, ये क्या है? चैनल है ना, इसी चैनल पे आए हो ना, ब्लॉक कर दो इसे, कभी वापस मत आओ दोस्त। अल्लाह हाफिज, खुदा अमान, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई आप तो गुस्सा ही हो जाते हैं। अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, ये क्या है? ये बुलिश गैप है 1 आवर का, इसको मार्क करो अपने पास। कल मैंने तुम लोगों को एक और बात भी बताई थी 1 आवर में, अगर याद हो तो, अगर याद हो जाओ जाके देखो ना ये लेक्चर। अरे भाई ये बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप में लेक्चर 2 क्यों देख रहे हो अगर 1 नहीं देखा? हाँ, मैंने क्या बोला था? ये जो 1 आवर का बुलिश गैप बना है, अगर तुमने शॉर्ट करना है, मैं बोल रहा था कि बिटकॉइन नीचे आ सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था तुमने कभी शॉर्ट नहीं करना जब तक ये बुलिश गैप ब्रेक नहीं होता। ये तो विक थी, विक से तो कुछ नहीं होता, बॉडी से ये गैप ब्रेक होना चाहिए था, वरना मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था तुम शॉर्ट नहीं कर सकते, बोला हुआ था भाई। ये यही गैप था। क्या ये ब्रेक हुआ है बॉडी से? नहीं हुआ। वो 4 आवर का जो बेरिश गैप था वो ब्रेक हो गया था ना, बॉडी से ऊपर की तरफ हो गया था, तो बोला था ना फिर ऊपर जाएगी, अल्लाह के करम से चली गई। ठीक है, अब दोस्त ये बुलिश गैप है, देखो विक ने तो क्रॉस कर लिया, फिर विक ने क्रॉस कर लिया, फिर विक ने क्रॉस कर लिया, बॉडी ने किया? बॉडी ने किया? नहीं किया। समझ आई ये बात की? अगर इसको 1 आवर की, आइडियली तो 1 आवर की ही ब्रेक करे तो बेहतर है, या 15 मिनट्स की, इसको तोड़ देती है स्ट्रांगली। अब इसका, अब गौर से सुनो, इसका सिर्फ 50% नहीं, ये बहुत छोटा गैप है, ये पूरा ब्रेक होना चाहिए, इसके 50% कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। समझ आई ये बात की? बड़े गैप्स होने चाहिए, जिस तरह ये इसका साइज देख रहे हो कितना बड़ा है, इसका 50% एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये तो वैसे चुन्नू मुन्नू सा गैप है दोस्त, इसका 50% नहीं, ये पूरा नीचे, इसका बॉटम, इसके नीचे बॉडी स्ट्रांगली क्लोज होनी चाहिए, फिर आपकी नजरें नीचे की तरफ होंगी, लेकिन बायस शिफ्ट नहीं हो जाएगा जब तक ये 4 आवर का ग्रीन कलर है ना, 4 आवर के बुलिश गैप के 50% जब तक ब्रेक नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि लॉन्ग भी सिर्फ और सिर्फ तब करना अगर इसका 50% ब्रेक होता है। मैं तुम्हें यहां पे भाई, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सिग्नल्स नहीं दे रहा, ये सिग्नल सर्विस नहीं है। क्या क्या लिखा, क्या हुआ है इधर, क्या लिखा हुआ है? आई डू नॉट प्रोवाइड बाय सेल सिग्नल्स। मैं कोई सिग्नल नहीं देता, मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मार्केट्स को तुमने रीड कैसे करना है, आगे की गेम खुद खेलनी है। आगे जो करना है आपने, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी बहन, खुद करना है। मैं कोई सिग्नल नहीं देता भाई। ये क्या लिखा हुआ है? योर मनी, योर डिसीजंस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आई ये बात की? ये देखो, भिकारी मत बनो, सिग्नल्स की भीख मत मांगो किसी से भी, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो ना, खुद सीखो, खुद करो। जिस दिन, यकीन करो, जिस दिन तुम लोग इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, सीख जाओगे ना ये, और अपने एनालिसिस से खुद ट्रेड करोगे, और जब वो इंशाल्लाह ठीक होगी, तुम्हें जो खुशी होगी ना दोस्त, वो खुशी तुम्हें जिंदगी में कुछ और करके नहीं मिलेगी। ये नशा ही ऐसा है, ये नशा ही ऐसा है भाई। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा। ठीक है, तो अभी तक तो इसके 1 आवर के बुलिश गैप को भी रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर ये ब्रेक भी होता है ना, तो बायस बेरिश नहीं हो जाएगा जब तक 4 आवर के इस बुलिश गैप का 50% ब्रेक नहीं होता। सबसे पहले तो दोस्त आपने आज ये देखना है कि डेली की कैंडल कहां क्लोज होती है। ये जो बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी, इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए तो बेहतर है, फिर ही हमारी नजरें इधर होंगी। ठीक है, इसकी बॉडी कहीं इधर ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो, हम चाहते हैं फिर क्या हो, ये उड़े। ये रेजिस्टेंस है जो तुम्हारे जाहिल मेंटोर्स की। ठीक है, और बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस क्या होगा कि ये जो बेरिश गैप है, इसके भी 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, फिर तो बहुत अच्छा होगा। समझ आइए, समझ रहे हो बात को? कुछ कुछ सेंस बनना शुरू हुई है कि मार्केट्स को देखना कैसे है। तुम किन चीजों में फंसे हुए थे भाई? इधर कौन सा, मैं तुम्हें खोते की दुम पैटर्न, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, डेली व्लॉगर की बीवी पैटर्न, नस्वार पैटर्न, कुतुब मीनार पैटर्न, जूते का तस्मा पैटर्न, खंजीर की दुम पैटर्न,
खोते की टांग पैटर्न, कुछ भी नहीं ऐसा दिखा रहा भाई। ये चीजें वर्क नहीं करती। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो मार्केट्स हैं, यही मार्केट है, यही एल्गोरिदम है। वो भाई प्रिसिजन तो देखो, प्रिसिजन तो देखो, इससे ज्यादा क्या चाहते हो। टू द टिक इसके लोअर क्वाड्रेंट तक गई है मार्केट। मैंने बोला था तुम लोगों को कि जो कुछ मैं अपने चैनल पे सिखा रहा हूं टू द टिक वो बिटकॉइन पे वर्क करता है। आपको यकीन नहीं था, इसीलिए मेंटोरशिप उठा के ले आया हूं। वही चीजें हैं भाई, यही लिक्विडिटी है, यही इनएफिशिएंसी है, यही बिटकॉइन पे वर्क करती है, यही तुम्हारे गोल्ड पे वर्क करती है, यही तुम्हारे यूरो यूएसडी पे वर्क करती है, केबल पे वर्क करती है, केबल मतलब जीबीपी यूएसडी पे वर्क करती है। हर जगह यही चीजें चलती हैं, हर जगह। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। मार्केट कोई भी हो उसी पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जितने मेरे प्यारे बिटकॉइन वाले भाई हैं, अब तो मैं खुद मेंटोरशिप ले आया हूं तो इनको मैं बुरा भला नहीं कह सकता। ठीक है, इन्हीं के लिए लाया हूं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के लिए मैं ये मेंटोरशिप तो ले आया हूं, अल्लाह के करम से जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, जाके ये मेरा पिछला लेक्चर देख लो, जैसे बता रहा हूं वैसे ही हो रहा है। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ एक बात बता दो, बिटकॉइन पे ट्रेड करते क्यों हो? मेरा चैनल तो यूएस की स्टॉक मार्केट से भरा पड़ा है। यूएस की स्टॉक मार्केट मतलब यूएस 100, नैस्डैक पे ट्रेड क्यों नहीं करते? मुझे सिर्फ बस इसका जवाब दे दो। आपको मेजरली मसला क्या है कि अब्दुल्ला भाई वो बाइनेंस सबको यूज करना आता है, उस पर इजीली ट्रेड हो जाती है, अब हमें नैस्डैक की समझ नहीं आती। अरे भाई एक्सनेस वगैरह, ये मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, मैं क्यों इनको प्रमोशन दूं, वैसे भी ये एम ही है सारे। ठीक है, लेकिन बहरहाल तुम जो सा भी ब्रोकर यूज करते हो, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए कोई ब्रोकर यूज करते हो ना, उस पर जाके लिखो ना एनक्यू, नैस्डैक मिल जाएगा ना। एनक्यू लिखने से नहीं मिल रहा तो यूएसटीईसी, यूएस टेक लिखो, उसका मतलब यूएस 100 ही होता है, या फिर यूएस 100 लिखो, मिल जाएगा नैस्डैक, उस पे करो ना ट्रेड। बिटकॉइन पे क्यों करते हो? लेकिन चलो लगे रहो, इस पे सिखा रहा हूं ना, इस पे भी सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो अभी ये ऊपर जा रहा है, फिलहाल तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये 1 आवर का जो बुलिश गैप है इसको रेस्पेक्ट मिल रही है। अब्दुल्ला भाई विक नीचे गई है, अरे मैं किस जुबान में बताऊं दोस्त, विक्स डैमेज देती हैं, स्टोरी का विक से नहीं पता चलता। इवन बॉडी इस बुलिश गैप के 1 आवर के अंदर ही नहीं आई। ये देखो विक की है, विक की है, विक की है, बॉडी तो आई नहीं है। समझ आई ये बात की? तो जावांगा मैं बिन शहर, 15 मिनट में अगर जाना, मैं अभी आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम्स में नहीं लेके जाऊंगा, पहले हायर टाइम फ्रेम्स में अपनी ग्रिप बनाओ। ठीक है, 15 मिनट में अगर जाना है तो ये एक बेरिश गैप भी बना हुआ, ये इन्वर्जन लेवल पे आ चुका है। ठीक है, अभी ये आप फंस जाओगे इस पे, अभी आप फंस जाओगे। सही है, फिलहाल ये इतना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था, ये देखो ये डॉटेड लाइन पे आकर रुक गया। ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन क्या है, इधर ही क्यों रुक गया? ओ भाई रुक गया इधर ही, अभी रुका हुआ है इधर, इसके आसपास रुका हुआ है, बैठा हुआ है इधर। ये डॉटेड लाइन डेली का जो बेरिश गैप है, कौन सा? ये डेली की कैंडल देखो, इधर ही रुकी हुई है, ये बेरिश गैप के 50% पे। समझ आई है? ये बैठा हुआ है इधर, बैठा रहा बेटा, डॉटेड लाइन 50% सीई। अरे देखो ना, इधर ही बैठी हुई है बॉडी, वह देखो रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है, क्यों? फेयर वैल्यू गैप का 50% एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, नहीं जा रहा उसके ऊपर। ठीक है, दुल्ला भाई पहले भी तो गया था, अरे गया था ना, लेकिन नीचे आके अब दोबारा ऊपर जा रहा है तो फिर से ये लेवल मसला करेगा ना। ये डॉटेड लाइन जो है, समझने की कोशिश करो ना। ठीक है, समझ आ रही है बात की? अन बन टोकर टन, थोड़े मंजन फरोशां दी आज गाली नहीं देना चाह रहा मैं। ठीक है, दूंगा। मेरा लेक्चर सुनते हो, पॉड्स वगैरह डाल के बैठो अपने कानों में, हेडफोन्स लगाओ, टूटियां डाल के बैठो, फिर कहोगे यार वो फैमिली सुन रही थी साथ, वो लाउड स्पीकर पे सुन रहे थे। अब्दुल्ला भाई आपने कैसी बात कर दी, आप तो बहुत ही बदतमीज आदमी है। ये जो तुम बात कर रहे हो इसका जवाब मैं तुम्हें गलत तरीके से दूंगा। ठीक है, टू द टिक इधर आके क्यों, ये क्या है, ये इधर क्यों रुकी आगे?
रिजेक्ट क्यों हुई है इधर से? अरे बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज है इसको, ये असल रेजिस्टेंस, ये चीजें होती हैं, ये होती हैं असल रेजिस्टेंस। गया, उसको हिट किया, रिजेक्ट हो गया। लाइव मार्केट चल रही है तुम्हारे सामने, ये क्या है? ये क्या है? मार्केट ओपन, लाइव मार्केट चल रही है। ये देखो कैसे रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, किस लेवल को? ये पहले से तुम्हारे सामने ड्रॉ किया, क्या है ये? जैसे पहले इसके लोअर क्वाड्रेंट से रिजेक्ट हुआ, नीचे बॉडी क्लोज हो गई ना, नीचे बॉडी क्लोज होगी ना, अब जाएगा तो ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है बेरिश, इसका बॉटम एक हर्डल है, उसके बाद आएगा ना लोअर क्वाड्रेंट, उसके बाद आएगा ना 50%। तुमने तो कंफर्मेशन का वेट करना है ना, 50% को ब्रेक होने का वेट करो ना, एम ही क्यों लॉन्ग कर देना है? समझ आई ये बात की? कुछ मतलब अगर सब नहीं समझ आई तो कुछ तो समझ आई होगी ना, बार बार देखोगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप बस ये देखो, बेस्ट केस तो यही है कि इसके 50% के ऊपर डेली की बॉडी क्लोज हो तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? और बायस कब तक बुलिश है? बायस कब तक बुलिश है? डेली को छोड़ दो, 4 आवर में आ जाओ। जब तक इस 4 आवर के बुलिश गैप का 50%, बता चुका हूं ना, नहीं टूटता। कैसे नहीं टूटता? 4 आवर की बॉडी से, 1 आवर की बॉडी से। सही है, समझ आ रही है? तब तक हमारी नजरें कहां होनी चाहिए? ठीक है, हमारी नजरें फिलहाल बता रहा हूं इस रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए। जो रिटेल वाले जाहिल गधे हैं, इंशाल्लाह इसे ब्रेक होना चाहिए। लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये रिटेल की रेजिस्टेंस है। और आपने, बार बार बता रहा हूं, ये 50% देख रहे हो, ये बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। 4 आवर का जो बुलिश गैप है, ये तुम्हारा सारा काम करेगा, यही गैप सारा काम करेगा। समझ आ रही है बात की? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस लेक्चर में काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, काफी कुछ समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आई तो मेरे प्यारे भाई, मेरी जिंद मेरी जान, बार बार देखो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, नजरें इधर ही रखो। देख रहे हो स्मूथनेस? देख रहे हो? ये 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 इनकी जोन है ना, जाहिलों की। ये जोन है, सप्लाई जोन। शॉर्ट कर रहा है हर रिटेल वाला। अब यहां से मार्केट नीचे आ गई तो ये रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आएगी, एल्गोरिदम लाएगा। अगर उसने इसका 50% ब्रेक करना हुआ, तुमने इसका वेट करना है। ये छोड़ दो, इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दो, इन चीजों को। ये रेजिस्टेंस को छोड़ दो, सपोर्ट को छोड़ दो। ये सपोर्ट ही थी ना, ये सपोर्ट ही थी ना, ये रेजिस्टेंस थी। यहां पे गौर से सुन लो, ये मैं कौन सी बात करने लगा हूं यहां पे, तब भी बोल रहा हूं, मेरे चैनल पे पहले देख के आओ। ये एडवांस ट्रेनिंग गाइड में जाओ, इस प्लेलिस्ट में जाओ, इस वाली प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, इसमें डेली बायस लेक्चर 2 जो था, ये वाला, ये आईसीडी एसएमसी डेली बायस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फुल कोर्स पार्ट 2, ये वाला, और मेरी डेली बायस मेंटोरशिप, ये वाला लेक्चर 14 आईसीडी लोअर टाइम फ्रेम एंट्री टेक्निक। इनमें जो चीजें, जो तरीकेकार मैंने बताया था, सेम वही चक्कर यहां पे चल रहा है। कैसे कैसे? ये रिटेल वालों की सपोर्ट थी, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, ये सपोर्ट थी। तो ये लिक्विडिटी पूल था बेसिकली। हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूल होता है। लिक्विडिटी पूल ये ब्रेक होके ये स्विंग लो बना तो ये एक लॉन्ग टर्म लो बन गया। क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी क्लियर कर ली है। अब ये एक लॉन्ग टर्म लो है, एल टी एल। इस लो के, स्विंग लो के नीचे इतने स्टॉप लॉसेस नहीं है जितने यहां पे थे, क्योंकि हर रिटेल वाला इसको सपोर्ट समझ के लॉन्ग कर रहा था। उनको मार्केट ने नॉकआउट कर दिया। अब अगर ये लो ब्रेक होता तो इसका मतलब बायस बेरिश होना था, वरना मार्केट इस लो को क्यों ब्रेक करेगी? कि मैं ये तुम्हें जिन लेक्चर्स का मैंने रेफरेंस दिए, जाओ जाके वो देखो, उनमें ये चीज मैंने डिटेल में बताई हुई है। इसी तरह ये हाई और ये हाई रिटेल की रेजिस्टेंस थी।
तो ये लिक्विडिटी पूल था, एक हाई दो हाई, इस स्विंग हाई ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये लॉन्ग टर्म हाई बन गया। ये बहुत बड़ा डायमंड है भाइयों, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, जो पुराने हैं उनको तो पता है इस चीज का। अब ये लॉन्ग टर्म हाई है क्योंकि इसने लिक्विडिटी को क्लियर किया, नॉकआउट किया है, स्टॉप लॉसेस को किल किया है। ये लॉन्ग टर्म लो है क्योंकि इसने इन स्टॉप लॉसेस को, क्योंकि ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, लॉन्ग टर्म लो है। मार्केट, यहां पे गौर से सुन लो, गौर से सुन लो फ्री में, मार्केट इस लो को क्यों ब्रेक करेगी अगर बायस बेरिश नहीं है? क्योंकि इसके नीचे तो इतने स्टॉप लॉसेस नहीं है। ये स्विंग लो तो ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस को खत्म करने के, नॉकआउट करने के, हिट करने के बाद बना है ना। इसी तरह ये स्विंग हाई क्यों फेल होगा? ये स्विंग हाई तो ऑलरेडी ये लिक्विडिटी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है ना। अगर ये फेल हो रहा है इसका मतलब बायस ही बुलिश है। इस नजर से भी तुम देख सकते हो मार्केट को, सिखाई हुई है ये चीज। लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ गैप, ये वाला गैप यूज करके ही बता दिया था। इस नजर से भी देख सकते हो, ठीक है? समझ आ रही है बात की? मुझे अब याद नहीं आ रही है बात शुरू कहां से हुई थी, ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो वाला कहीं चक्कर इधर मैंने पता नहीं कहां पे देखा था। बहरहाल अभी आप लोग ये देखो कि ये देख रहे हो ये कैसे बार बार इधर से रिजेक्ट हो रहा है भाई, ठीक है? बार बार इधर से रिजेक्ट हो रहा है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने किन लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करना है, सिर्फ तब, ठीक है? देन एंड ओनली देन, वरना नहीं, वरना लॉन्ग एवी ना करके बैठ जाना आप, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी और इस लेक्चर में काफी कुछ समझ आई होगी आप लोगों को। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे। वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं करना तो जहन्नुम में जाओ। अब जो बंदा लाइक करने भी लगा था ना, वो भी कहेगा यार ये कितना बदतमीज आदमी, मैं तो लाइक करने लगा था, इसने क्या बात कर दी। ठीक है दोस्त, मत लाइक करो, मत करो, तुम वैसे ही चले जाओ मेरे चैनल से। ठीक है, बहरहाल मजाक कर रहा हूं। लेक्चर पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कंजूसी मत करें। वो जो साथ वाली गली में रशीदा आंटी की बेटी सकीना रहती है, उस तक अगर चैनल पहुंच गया तो वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगी ना, कामयाब हो जाएगी, ट्रेडिंग सीख के, है ना भाई। कामयाबी नाकामी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, जो जात ऊपर बैठी हुई है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें सिखा सकता हूं दिल लगा के, वो भी फ्री में, ठीक है? तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको कामयाब रखे, कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी, तब तक अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें। आजकल मैं 100 पे हूं, रोजाना लेक्चर्स आ रहे हैं। अभी जस्ट अभी मैंने इसका लेक्चर डाला है भाई, आजकल फुल 100 पे हूं, ये लेक्चर डाला है अभी, ठीक है? फ्लैग पैटर्न डजंट वर्क, जाओ बिटकॉइन वालों, जाओ जाके ये भी देखो। और ये जो कुछ इधर सिखाया है, जो कुछ पूरे चैनल पे सिखाया है, यही बिटकॉइन पे यूज होता है, ठीक है? यही बिटकॉइन पे यूज होता है भाई। तो अभी मैंने लेक्चर उसमें डाला है, इस मेंटोरशिप में, साथ ही दूसरा लेक्चर इसमें आ गया, ठीक है? फुल 100 पे हूं, गायब हो जाऊंगा फिर याद करोगे। ठीक है? बहरहाल अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।